बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे भाग्य रत्न की। अक्सर लोग योगा योग करते हैं, कंसल्ट करते हैं और ये प्रश्न जरूर पूछते हैं कि कोई ऐसा रत्न हमें बताइए जिससे कि हमारा भाग्य खुल जाए, या कोई ऐसा रत्न बताइए जिससे कि धन आने लगे, या कोई ऐसा रत्न बताइए कि सफलताएं ही मिलती रहें, हमें असफलता का मुंह ना देखना पड़े। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कोई रत्न संभव है? क्या ऐसा कोई रत्न एक ज्योतिषी अपने क्लाइंट को बता सकता है ज्योतिष के माध्यम से, उसकी कुंडली के माध्यम से? क्या किसी जातक की कुंडली में ऐसी कोई स्थिति होती है जिससे कि सिर्फ एक ही रत्न पहना दिया जाए उसको तो उसकी किस्मत बदल जाए या उसकी किस्मत खुल जाए? बताऊंगा आगे, आप बने रहिए। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, इन बातों पे जरा सा गहराई से विचार करते हैं। भाग्य कब खुलेगा, या ऐसा कोई रत्न पहन ले जिससे कि भाग्य खुल जाए, तो इसके लिए जन्म कुंडली के नवम भाव को ही ज्योतिषी आधार बनाते हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्येश होता है। और अक्सर कई ज्योतिषियों को भी और जातकों को भी ये जानकारी या ये नॉलेज होती है कि नवम भाव का रत्न अगर हम पहन लेंगे तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। क्या वाकई में ऐसा होता है? हकीकत में ये संभव नहीं है। एक्चुअली इस तरीके से कोई एक खास रत्न आपको पहना दिया जाए और आपके सफलता के द्वार खुल जाए, ये उस तरीके से संभव नहीं है जिस तरीके से साधारण जातक एक्सपेक्टेशन करते हैं ज्योतिष से, ज्योतिष शास्त्र से, अपनी कुंडली से। सिर्फ एक रत्न पहनते ही भाग्य खुल जाएगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो तब सकता है अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसी स्थितियां किसी ग्रह की बन रही हो कि वो अपने सही मानकों पे तो खरा उतर रहा है, यानी सडबल में अच्छा है, दिग्बल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो खुद कमजोर है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि एक नाव है और उस नाव की वजन उठाने की लिमिट जो है 200 किलो है, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, और आपने उसमें 500 किलो वजन चढ़ा दिया। ये ठीक ऐसा ही है कि ग्रह तो आपका मजबूत है, लेकिन जिसके नक्षत्र में है वो कमजोर है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं, तो आप रत्न पहन के कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ये समझना होगा और न्यू लर्नर को भी समझना होगा कि ऐसा कोई रत्न संभव नहीं होता कि जिसको पहनाने के बाद आपको धन की कमी ना हो, जिसको पहनाने के बाद आपका भाग्य खुल जाए। ये इस प्रकार से संभव नहीं होता। जरूरी नहीं है कि भाग्येश का रत्न आपको पहना दिया जाए तो आपका भाग्य खुल जाए, ये जरूरी नहीं। नवम भाव भाग्य भाव जरूर है और वो बताता है कि आपका भाग्य कैसा होने वाला है, लेकिन नवम भाव और भी बहुत सी बातें बताता है। उच्च शिक्षा के बारे में बताता है, आपके धार्मिक स्वभाव के बारे में बताता है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताता है। नवम भाव आपकी आध्यात्मिक शक्ति को और आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन हम अमूमन जो आम आदमी है वो हर सफलता को भौतिक सफलता से जोड़कर देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवमेश का रत्न आप पहन लेंगे तो आप धनवान बन जाएंगे, ऐसी सोच मत पालिए। हो सकता है नवमेश की स्थिति अच्छी हो, आपने उसका रत्न पहना तो आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, लेकिन ज्ञानी बन जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। धन का भाव जो है वो द्वितीय भाव है। धन को आप भाग्य से ना जोड़ें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि धन भाग्य से नहीं आता, निश्चित तौर पे भाग्य से धन आता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भाग्य से ही मिलती है, लेकिन वो भाग्येश की वजह से नहीं मिलती है, नवम भाव की वजह से नहीं मिलती है। इस बात को आपको अब गहराई से समझना होगा। नवम भाव धन नहीं देता है, धन द्वितीय भाव देता है, सफलता एकादश भाव देता है।
और उसको जातक को सफलता किस तरीके से और किस तरफ से मिलेगी वो ग्रहों की कनेक्टिविटी पे निर्भर करता है। आपको आज मैं एक कड़वा सत्य बता दूं कि ये जो 159 का फार्मूला लेके चलते हैं ना लोग, कि 159 को मजबूत कर लो जिंदगी सफल हो जाएगी, ये पूरा फार्मूला ही गलत है। ये 159 के फार्मूले से ज्वेलरों ने कमा लिया, जेम्स वालों ने कमा लिया, जेम्स स्टोन बेचने वालों ने कमा लिया, कि जो मिला उसको 3 रत्न चेप दिए कि भाई लग्नेश का पहन लो, पंचमेश का पहन लो और नवमेश का पहन लो, आपका 159 स्ट्रांग हो गया, अब आपको जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। ये आज से 15 साल पहले भी इस तरह का त्रिकोण लॉकेट वाले प्रचार हुआ करते थे, आजकल कम हो गए, आजकल थोड़ा इस चीज पे रोक लगी है। तो 159 का स्टोन पहन लेंगे तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। इस सोच के तहत अगर आप जिएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मुख्य बिंदु जो है मैं उस पर आता हूं, क्या एक रत्न पहन के भाग्य बदला जा सकता है? इस बात को 99% आप गलत मान के चलिए कि ऐसा कोई रत्न नहीं होता कि जिसको पहन ले तो आपका भाग्य बदल जाए। हाँ, कुछ कुंडलियों में ऐसा हो सकता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बनता, हर व्यक्ति मंत्री नहीं बनता, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनता। कुछ आंशिक कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं, होते होंगे कि एक रत्न पहना उन्होंने और उनकी दिशा दशा बदल गई। तो क्यों बदली? जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उस बात को गंभीरता से समझिए। एक रत्न पहनने से उसकी दशा दिशा बदल जाने की कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में थी, इस वजह से बदल गई। अगर उस व्यक्ति की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन ना होता तो उसका भाग्य नहीं खुलता, दशा दिशा नहीं बदलती। अब इसको यूं समझिए कि आपने देखा कि एक व्यक्ति ने एक रत्न पहना और उसके जिंदगी की दशा दिशा बदल गई, या 2 व्यक्तियों को आपने देखा कि उसकी जिंदगी की दशा दिशा बदल गई। तो इसका मतलब आप ये ना लगा लें, ये ना समझ लें कि दुनिया के हर व्यक्ति की कुंडली में ऐसा हो सकता है। ये इत्तेफाकन जिन लोगों की किस्मत एक रत्न की वजह से बदली है, इत्तेफाक से उनकी कुंडली में वैसा योग होगा। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में भी वैसा योग हो। तो इस बात का लब्बो-लुआब ये है कि कोई एक रत्न पहनते ही किस्मत खुल जाएगी, ये एक मिथ है, एक झूठ है। इस तरीके से किस्मत नहीं बदलती। रत्न यूं ही पहन लेने से आपकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। रत्न पहनने के पहले आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में रत्न पहनने से फायदा होने का योग है या नहीं। और एक बात समझिए कि रत्न पहनते ही जरूरी नहीं है कि धन वर्षा शुरू हो जाएगी आपको। कोई भी रत्न, जिस ग्रह का रत्न आप धारण कर रहे हैं, वो रत्न उस ग्रह के कारकों में, और वो ग्रह जिन भावों का लॉर्ड होता है उस भावों के कारकों में वृद्धि करता है। तो हर चीज को धन से जोड़ने से बचिए, और भाग्येश का रत्न पहनते ही भाग्य खुल जाएगा, इस गलत फहमी में भी ना रहें। और इस गलत फहमी में भी ना रहें कि नवमेश का रत्न हम आंख मूंद के पहन सकते हैं, पंचमेश का रत्न हम आंख मूंद के पहन सकते हैं। इस गलत फहमी में भी ना रहें। किसी भी भाव का रत्न पहनने के पहले कुंडली के अध्ययन की जरूरत है, और अच्छे से अध्ययन की जरूरत है। हर कुंडली के कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। तो ये जो 159 का फार्मूला है, यानी लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का तीनों के रत्न धारण कर लो या तीनों के रत्न धारण करवा दो, ये फार्मूला ही गलत है। इस फार्मूले से बचिए। ऐसे रत्न धारण करते ही आपको सफलता नहीं मिलने लगेगी। और रत्न, अष्टमेश का रत्न छोड़कर जरूरत पड़ने पे षष्ठेश का रत्न भी पहना जा सकता है, द्वादशेश का भी पहना जा सकता है, तृतीयेश का, एकादशेश का, दशमेश का रत्न भी पहना जा सकता है, चतुर्थेश का रत्न भी पहना जा सकता है, द्वितीयेश का, सप्तमेश का रत्न भी पहना जा सकता है। लेकिन जरूरी है कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट और कनेक्टिविटी देखने की। अगर प्लेसमेंट और कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो पंचमेश का रत्न भी नहीं पहना जा सकता, नवमेश का रत्न भी नहीं पहना जा सकता, किसी किसी स्थिति में तो लग्नेश का रत्न भी नहीं पहना जा सकता। स्थिति और बद से बदतर भी हो सकती है। रत्न काफी
सोच समझ के पहनने होते हैं। और इस वीडियो की जो मूल थीम थी, या इस वीडियो का जो मूल मुद्दा था कि क्या ऐसा कोई रत्न है जिसे हम धारण करें और हमारी किस्मत बदल जाए, तो जनरल तौर पे ऐसा कोई रत्न नहीं होता है, ऐसे किस्मत नहीं खुलती। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई रत्न बता दीजिए जिससे कि धन आने लगे, तो ऐसा कोई सिंगल आउट रत्न नहीं होता है। धन आने की कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में होगी तभी धन आएगा। और धन आने के लिए अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं, तो जिस ग्रह का रत्न आप धारण कर रहे हैं वो ग्रह धन आने की स्थिति को सुनिश्चित कर रहा है अगर, तो ही धन आएगा। नहीं तो कोई गरीब ही नहीं होता, कुंडली देखते और धन आने वाला रत्न पहना देते। सभी अपने अपने चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे होते। कुंडली देख के रत्न चॉइस करना और रत्न पहनने के बाद भाग्य का बदलना ना बदलना आपकी कुंडली पे निर्भर कर रहा है। अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोग जो जीवन में सफल नहीं हो पाते, किसी चीज की प्राप्ति मान लीजिए उनको नहीं हो रही है, तो वो ज्योतिषियों को भला बुरा कहने लगते हैं, ज्योतिष शास्त्र पे उंगली उठाने लगते हैं, ज्योतिष शास्त्र को ही भला बुरा कहने लगते हैं, साथ में ज्योतिषियों को भी। तो भैया मेरा आप लोगों से कहना यह है, विशेष करके उन लोगों से जो ऐसा करते हैं, कि भाई अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए आपकी कुंडली जिम्मेदार है, न कि ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र। अगर किसी चीज की प्राप्ति आपको जिंदगी में नहीं हुई है तो उसके लिए आपकी कुंडली जिम्मेदार है, आपका भाग्य जिम्मेदार है। आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको जो मिलना है उसी के अनुसार इस जन्म में आपको मिल रहा है। जो आपकी कुंडली में नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, वो ज्योतिष आपको नहीं दिला सकता। ज्योतिष शास्त्र पे उंगली ना उठाएं, अपनी कुंडली को समझें। तो मैं समझता हूं एक रत्न पहनने से भाग्य बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा, इस बात को मैं आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर पाया हूं। आशा है आप इस चीज को खुद मनन करेंगे, खुद समझेंगे। ज्योतिष का रोल इतना ही है कि आपकी कुंडली में वो योग है या नहीं, आपको प्राप्ति हो सकती है या नहीं, इस चीज को वो बता सकता है, जिसे आप खुद नहीं समझ सकते। लेकिन अगर किसी चीज की प्राप्ति नहीं है तो ज्योतिष जबरदस्ती आपकी जिंदगी में वो प्राप्ति नहीं करवा सकता। इस चीज को समझना है आपने। प्राप्ति अप्राप्ति, सफलता असफलता, सब कुछ आपकी कुंडली पे निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली सफलता वाली है तो कोई ज्योतिष आपकी उस सफलता को छीन नहीं सकता। ये जो आप मिथ सुनते हुए बड़े हुए हैं ना, कि हथेली मत दिखाओ, आपके हाथों की रेखाएं चुरा लेंगे, कुंडली मत दिखाओ, फलाना ढिमकाना, ये सब फालतू की बातें। आपकी किस्मत कोई नहीं चुरा सकता, हाथ से आपके हाथ की रेखा कोई नहीं चुरा सकता। ये बचकानी बातें हैं एक्चुअली। तो इजाजत दीजिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।